18, 19, 20, 21, 22। कश्मीर चल रहा है सरस्वती ऋषि कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा। द कश्मीर फाइल आज दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह मात्र एक फिल्म ही नहीं बल्कि उन कश्मीरी पंडितों की सच्ची कहानी है जिन्हें रातों रात घर छोड़ना पड़ा था और कई कश्मीरी पंडितों की निर्दयी हत्या हुई थी। आइए जानते हैं इस घटना के बारे में पूरा सच। या तो इस्लाम कबूल करो या घाटी छोड़ दो या फिर मर जाओ। आप जरा सोचिए, जिस घर को आप अपना कहते हैं, जिसमें आपका पूरा परिवार रह रहा हो, वहाँ से आपको अचानक रातों रात निकाल दिया जाए और उसी घर की औरतों को अपनी इज्जत बचाने का डर रहे। ऐसे ख्याल से ही आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन ऐसी घटना असल में हुई थी। 19 जनवरी 1990 का वो दिन शायद काले दिन के रूप में उदय हुआ था। उस दिन को हर कश्मीरी पंडित काले दिन के रूप में मनाता है और उसके बारे में सोचने मात्र से ही घबराता है। उस रात लगभग 60,000 कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने पर मजबूर किया गया था। 3 लाख कश्मीरी पंडितों ने पलायन किया था। 11,000 कश्मीरी पंडितों को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला और 20,000 से ज़्यादा कश्मीरी पंडितों के घर जला दिए गए थे। आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। सन 1982 में शेख अब्दुल्ला की मौत के बाद फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने। 1983 में फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस इंदिरा गांधी की कांग्रेस के खिलाफ मैदान में उतरी और जीत गई। सन 1984 में फारूक अब्दुल्ला के बहनोई गुलाम मोहम्मद शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से 13 विधायकों को तोड़कर कांग्रेस में शामिल कर दिया और फारूक अब्दुल्ला से सत्ता छीन ली। सन 1986 में जब अयोध्या के राम मंदिर के ताले खोले गए तब कश्मीरी पंडितों पर पहला हिंसा का मामला सामने आया। मंदिरों और मस्जिदों पर भड़काऊ पोस्टर लगाए जाने लगे, जिसके बाद गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। सन 1987 में विधानसभा चुनाव से पहले फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया और इनका गठबंधन चुनाव भी जीत गया। लेकिन इसके बाद मुस्लिम यूनियन नाम की पार्टी के समर्थक जो अलगाववादी थे, उन्होंने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। उनके नेता मोहम्मद यूसुफ थे जिनकी जीत के पूरे आसार थे, लेकिन उस चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था और अलगाववादियों ने जमकर प्रदर्शन किया। इसके बाद मोहम्मद यूसुफ को जेल भेज दिया गया। 20 महीने बाद जेल से बाहर निकलकर उसने आतंकवाद का रास्ता अपना लिया और आगे चलकर हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाउद्दीन बनकर उभरा। सलाउद्दीन का पोलिंग एजेंट था यासीन मलिक, जो आगे चलकर JKLF का चीफ बना। JKLF वो गुट था जिसने कश्मीर की हसीन वादियों में युवाओं को हथियार उठाना सिखाया था। साल 1988 आते आते कश्मीर पूरी तरह आतंकवादियों के निशाने पर था। चुनाव की आड़ में अलगाववादियों ने इस्लाम खतरे में है का नारा लगाया और JKLF ने कश्मीर छोड़ो का नारा बुलंद कर दिया। कहा जाने लगा, या तो इस्लाम कबूल करो या फिर यहाँ से भाग जाओ, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद हत्याएं होनी स्टार्ट हुई। 14 सितंबर 1989 में भाजपा के अध्यक्ष वकील टीकालाल टपलू की हत्या हुई। इसके बाद 4 नवंबर 1989 को JKLF के मकबूल को फांसी की सजा देने वाले जज नीलकांत गंजू की भी हत्या हो गई। 4 जनवरी 1990 को एक उर्दू अखबार आफ्ताब में हिजबुल मुजाहिदीन ने कश्मीरी पंडितों को कहा कि यहाँ से चले जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। यही नहीं, मस्जिदों से ऐलान होने लगे कि कश्मीरी पंडितों के घर को आग लगा दी जाए और उनके घर के बाहर लाल घेरा बनाकर उन्हें चिन्हित किया जाए। उसके बाद कश्मीरी पंडितों को रातों रात अपनी जान बचाकर वहाँ से निकलने पर मजबूर किया गया। सन 1941 में कश्मीरी पंडितों की आबादी का हिस्सा 15% था। 1991 तक उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 0.1% रह गई। यासीन मलिक, बिट्टा करारे, इन दोनों को इस पूरे मामले का सरगना माना जाता है और दोनों अपना गुनाह कबूल भी कर चुके हैं और फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं। पर आज भी कश्मीरी पंडितों को उनको ठोस सज़ा मिलने का इंतज़ार है और साथ ही इंतज़ार है उस इंसाफ का जिससे उनकी घर वापसी हो सके। जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ उसको कश्मीर फाइल के ज़रिए पर्दे पर दिखाया गया। इस सच्ची घटना पर बनी इस फिल्म को जिसने भी देखा वह अंदर तक सहम गया और अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। तो सोचो उन पर क्या बीती होगी जिसने यह खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देखा
जिस पे यह घटना बीती। इस वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।